नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल डीके यूनिक क्लासेस 50 में। जैसा कि आप सभी को इस चैनल के माध्यम से अब तक शॉर्ट्स वीडियो मिलते थे जो कि जीके जीएस या फिर मैथ से रिलेटेड थे। आपको आई नो कि आपको ये बहुत शॉर्ट्स बहुत हेल्पफुल होंगे जो भी एग्ज़ाम्स देने वाले हैं, आप मैट्रिक का इंटर का भी जो भी देने वाले हैं। तो उसमें आपको बहुत हेल्प करेगा ये शॉर्ट्स वीडियो। साथ ही साथ अब आज से यानी कि आज 29 दिसंबर 2023 के बाद से आपको लगातार वीडियो मिलेंगे, लॉन्ग वीडियो मिलेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम्स में बहुत हेल्पफुल होंगे। तो आप इस चैनल से जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कहते हैं दोस्तों, अगर कुछ करना है तो आपको सबसे पहले ग्राउंड में उतरना पड़ेगा, क्योंकि बैठने से कुछ होने वाला है नहीं। इसलिए कुछ ना कुछ करने के लिए एक कहावत बहुत अच्छी है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है दोस्तों, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। कुछ करने पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। और आप अगर चाहोगे, अगर आपको लगता है कि आप कुछ करोगे तो आप कुछ खो दोगे, तो रियल में आप कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि आपको अगर ऐसा लगता है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है तो ये गलत है। कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, और उस काम को करने के लिए हम कुछ उस काम को करने में हम जो खो देते हैं उसे लगता है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं है। जब आप सोचते हैं कि हमें ये काम करना है या फिर ये चीज़ें करनी है तो आप उसमें लग जाओ, ठीक है। खोने के डर से आप नहीं करते हो तो ऐसा कुछ नहीं है। ये बात गलत है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, बल्कि कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। सबसे पहले करना पड़ता है, खोना वो अलग चीज़ है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से आज हम सबसे पहले आप सभी को बताना चाहेंगे कि महीने के हम लगभग साल के लास्ट टाइम में चल रहे हैं। अभी दिसंबर का महीना ख़त्म होगा और नए साल की शुरुआत होने वाली है। तो नए साल की शुरुआत में तो सभी अब पूरे एनर्जेटिक रहेंगे। साथ ही साथ पुराने साल को हम लोग अलविदा कहने वाले हैं ऐसे 1-2 दिन में। तो कोई बात नहीं, एक साल निकल गया। लेकिन अभी जो मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले बच्चे हैं उनके पास थोड़ा-सा बहुत कम टाइम है, 40 दिन प्लस होगा टाइम। लेकिन आप इस 40 दिन को गोल्डन टाइम समझ के ऐसे तैयारी कीजिए कि आप बोर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकें। साथ ही साथ आपको नंबर ही लाना मेन मिशन नहीं है, आपको एजुकेटेड रहना, आपको ओरिजिनल नॉलेज भी चाहिए। क्योंकि हो सकता है बहुत सारे आप लोग आए दिन देखते होंगे, बहुत सारे लड़के एग्ज़ाम्स पास हो जाते हैं, मैट्रिक कर लिए, इंटर कर लिए, फिर भी उन्हें कुछ नॉलेज नहीं है। उनसे कुछ भी पूछ दो तो कुछ पता नहीं है। तो देखिए, एग्ज़ाम पास करना वो अलग चीज़ है, ठीक है। मैट्रिक इंटर का एग्ज़ाम आराम से आप पास कर सकते हो, चीट से भी कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है पास करना, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि आप उस लायक हो, क्या आपके पास उतना नॉलेज है। तो नॉलेज सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि आगे आप जो भी एग्ज़ाम्स दोगे उसमें चीट तो चलता नहीं है। साथ ही साथ आपको वहाँ ओरिजिनल टैलेंट की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको रियल में कुछ नॉलेज नहीं है तो वहाँ पे आप छट जाओगे। और आप अगर एग्ज़ाम्स पास होने के लिए पढ़ रहे हो तो कोई बात नहीं, आप आराम से पास कर जाओगे। आप साल भर पढ़ाई किए हैं तो ये 40-50 दिन बचे हैं, इसमें नहीं पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पास कर जाओगे। लेकिन हाँ, अगर आपको रियल में कुछ नॉलेज लेना है तो सबसे पहले आपको एकदम से केयरफुल होके, कम से कम आप ज़्यादा नहीं टाइम दीजिए। हम हमारा आप ज़्यादा टाइम मत दीजिए। आप पूरे 24 घंटे का मात्र आधा घंटा टाइम दीजिए, ठीक है। आधे घंटे आप इस चैनल पे बने रहें। आप जो भी चीज़ें सीखेंगे आई नो कि वो पूरे ओरिजिनली होंगे, आपको बहुत हेल्पफुल करेंगे। मैं तो कहता हूँ कि देखिए, ज़्यादा पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ, जितना पढ़ो उतना आपको पूरा आना चाहिए, क्योंकि उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने इससे पहले जो एग्ज़ाम्स लिए थे, आई नो दराउंड है कि जितने भी लड़के हैं उन्होंने एग्ज़ाम्स दिया था। मैं पहले फर्स्ट टाइम एज ए कोचिंग में जाता था, तो वहाँ नॉर्मल क्वेश्चन पूछने पे भी लड़के नहीं बता पाते थे। आई नो लगा यार, लड़के को सबसे पहले ज़रूरी है बेसिक। तो आई नो कि 10 के लड़के हैं, 9 के लड़के होंगे, अब बेसिक नहीं दिया जाएगा। लेकिन हाँ, अभी भी टाइम है। आप अभी मैट्रिक पास कर लोगे, इंटर पास कर लोगे, उसके बाद से जब आप जाओगे तो आपको जब उधर से हेवी हेवी नॉलेज आएगा तो आपको लगेगा यार ये तो मिला ही नहीं। मिला, आपने टाइम पे ना तैयारी नहीं की थी। क्या होता है कि अक्सर लड़के मैट्रिक और इंटर पास कर जाते हैं जैसे तैसे, ठीक है। जब जाते हैं दूसरे जगह पे पढ़ने के लिए, इंटरमीडिएट के लिए, फिर हायर एजुकेशन के लिए, तो उन्हें टफ लगता है। कारण क्योंकि वो नीचे की चीज़ों को ना सही से नहीं पढ़ पाए हैं, जैसे तैसे निकाल लिया। तो देखिए, पास करना अलग चीज़ है और आपका नॉलेज अलग चीज़ है। तो आप पहले नॉलेज पे विशेष ध्यान दें। आपका अगर नॉलेज सही रहेगा आप तो पास हो ही जाओगे, ये कौन सी बड़ी चीज़ है, ठीक है। तो आपका जो भी 40 दिन है एज ए जो 10th के एग्ज़ाम्स या फिर इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम्स देने वाले लड़के हैं उनके लिए, तो आप इस टाइम को गोल्डन टाइम समझ के और थोड़ा सा आधे घंटे आप हमसे जुड़े रहें। दिन का पूरा 24 घंटे का आप आधे घंटे जुड़े रहें। आप
आई नो कि आपको बहुत हेल्पफुल होगा ये 40 दिन में, अगर आप हमसे जुड़े रहते हैं तो। आपको अगर किसी भी टॉपिक पे वीडियो देखना है तो आप कमेंट कर दें, आपको उस टॉपिक पे वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। अभी के 40 दिन में आपको लगभग 40 दिन में रोज़ाना एक वीडियो अपलोड होगा, आप उसको केयरफुल्ली देखें, ठीक है। आपके हेल्प करेंगे बहुत सारे एग्जाम्स में वो वीडियो, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो आधारित होगा बेसिक, क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे लड़के ऐसे हैं। तो चलिए सबसे पहले आज मैं बताऊंगा कि आपको पढ़ना कैसे है, ठीक है। इतना आपके पास टाइम है, जो अब बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके पास तो टाइम कम है, लेकिन जो अब 9 से 10th में जाने वाले लड़के हैं उनके लिए खासकर ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। कि देखिए आप लोग के पास अब बहुत टाइम है, 1 साल। तो आपको लगता होगा 1 साल का टाइम है मेरे पास, तो बहुत है, आराम से एंजॉय करते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। 1 साल कैसे निकल जाएगा ना, कोई नहीं जानता, ठीक है। टाइम बहुत कीमती है, तो आप 1 साल को ऐसे ना देखो। देखिए सबसे पहले आप क्या करें, आप जो भी पढ़ते हैं ना, जो भी एक छोटा सा टॉपिक हो, कुछ भी हो, किसी भी सब्जेक्ट से हो, आई डोंट केयर, किसी भी सब्जेक्ट से हो, आप जो भी टॉपिक पढ़ें उसे पूरा फुल्ली ध्यान से पढ़ें। क्योंकि आप इस हिसाब से पढ़ें ना कि फिर आपको उस पर विशेष टाइम देना ना पड़े, ठीक है। क्या करते हैं हम लोग, आधा अधूरा पढ़ लेते हैं कुछ चीज़ों को, जिसके लिए फिर हमें टाइम देना पड़ता है, और वो हमारा टाइम लेता भी है, साथ भी है हमारा टाइम भी बर्बाद होता है। इसलिए आप जो चीज़ें पढ़ें उसे पूरा पढ़ें, ठीक है। आप स्कूल में पढ़ें या फिर अपने कोचिंग में पढ़े, घर पे पढ़े, कहीं भी पढ़े, पढ़ाई के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका सेल्फ स्टडी। क्योंकि सेल्फ स्टडी नहीं रहेगा तो आप कितना भी पढ़ लो, आप कहीं भी कोचिंग चले जाओ, आप स्कूल में रहो 6 घंटे 8 घंटे, अब तो टाइम ही बढ़ गया है। तो ऐसा नहीं है, आप कितना भी टाइम दो, अगर आप खुद टाइम नहीं देते हो, सेल्फ स्टडी नहीं करते हो, तो आपका वो नॉलेज नहीं हो पाएगा, ठीक है। आप बस आते जाते रह जाओगे, कोचिंग से स्कूल, स्कूल से फिर कोचिंग, घर, ऐसे करते रहोगे। तो आप, मेरा सजेशन ये है कि आप जो भी पढ़ते हो उसे क्लियरली पढ़ो, कि आपको फिर से उस पर टाइम देना ना पड़े। क्योंकि आपके पास 6 सब्जेक्ट हैं, तो आपको लगता होगा 6 सब्जेक्ट हैं, हमारे पास 1 साल टाइम है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। 1 साल कैसे निकल जाता है ना, कोई नहीं जानता, ठीक है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप जो भी पढ़ें, कहीं से पढ़ें। आज तो सोशल मीडिया का ज़माना है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे वीडियो आते हैं एजुकेशनल, तो आप कहीं से ही पढ़ें। तो जो चीज़ पढ़ते हैं वो सब क्लियरली पढ़ें, कि चलो आप जो भी पढ़ो क्लियर, आपको उस चीज़ों के लिए फिर से टाइम देना ना पड़े, क्योंकि बहुत सारा लंबा सिलेबस है। तो आप सबसे पहले ये माइंड में सेट रखें कि मैं जो भी चीज़ पढ़ रहा हूँ वो क्लियर पढ़ूंगा, उसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अगर आप कभी कोचिंग क्लास कहीं भी पढ़ते हो, तो क्या होता है कि बहुत सारे लड़के ना टीचर से पूछने से डरते हैं कि शायद हम पूछ देंगे बेइज्जती हो जाएगी, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। क्लास में ऐसा होता रहता है कि लड़के या लड़कियां कुछ पूछती नहीं, उन्हें पता भी नहीं रहता है, लेकिन कुछ पूछती भी नहीं। तो ये डाउट है, कुछ भी डाउट होता है तो आप पूछे, क्योंकि टीचर को क्या पता है कि, टीचर क्या है, उसे पता है कि जो मैं बता रहा हूँ, अगर कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि सबको समझ में आ रहा है, और आप वहाँ अपनी बेइज्जती ना हो इसके लिए आप ना पूछ नहीं रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है, आप आराम से पूछो, कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, एक दो बार समझ जाओ यार, कहने का मतलब, अब आप 9th और 10th के विद्यार्थी हो, तो आपको ज़्यादा टाइम लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आप समझ जाओगे। आई होप आप समझ पाए होंगे कि मेरा कहने का क्या मतलब है। यानी मेरे कहने का मतलब है कि आप जो भी पढ़ते हैं उसे क्लियरली पढ़ें, कि फिर से आपको फ्यूचर में उस सब्जेक्ट पे आपको टाइम ना देना पड़े। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो पे। नेक्स्ट वीडियो में अब विषय से बात होगा। और बहुत बहुत धन्यवाद टाइम देने के लिए। साथ ही साथ आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।